अम्मी ये गैस का बिल कहाँ है? मालिक मकान को दिया है, उन्होंने कहीं ले जाना था। और बाकी बिल कहाँ है? वहीं ताकसे के ऊपर अंगीठी के पास है। मैं जा रही हूँ, मुझसे कोई काम तो नहीं? अरगवान बेटा, तुम्हारा तो सुबह शाम मुख्तलिफ दफ्तरों में आना जाना रहता है, सीना को भी किसी काम पे लगा दो। अम्मी जान, आजकल काम कहाँ मिलता है? आजकल तो एमए होल्डर भी सड़कों पर टैक्सी चलाते हैं। इतने बहाने बनाओ और आज और कल करो कि सीना या तो जाके मुजरिमाना कामों में पड़ जाए या फिर खुदा न खास्ता नशे का आदी हो जाए। सीना को काम नहीं करना, आप खुद जानती हैं। जब भी उसके साथ काम की बात करते हैं कहते हैं मुझे सरमाया दें ताकि मैं दुकान खोलूं। अगर आप ये 12 मिलियन तुमान जो हमने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं उसको देना चाहते हैं तो आप दे दें। मेरी बहन, घर चेंज करना होगा। कहाँ जाए हुमा बहन, लगता है तुम्हें किरायों का कुछ पता ही नहीं है। मेरी बहन, किसी न किसी तरह से इंतज़ाम कर लेंगे। ये दूसरी दराज को ज़रा खोलो खोलो। 1,08,00,000 तुमान रखा है। LCD खरीदने के लिए मैंने रखा था, लेकिन अब घर बदलने के लिए इस्तेमाल होगा। तुम्हारे ऑफिस के आसपास अच्छे घर ज़रूर मिलेंगे। एक ऐसा घर का इंतज़ाम करो जो अच्छा हो, सस्ता हो, लेकिन अच्छा इलाका हो। इस मक्खी चूस मालिक मकान से भी जान छूट जाएगी। अभी साल पूरा नहीं हुआ, कह रहा है किराए में 2 लाख का इजाफा करना है। जालिम आदमी। ख्वाह खुद को दिलासा मत दें। हम तीनों के महीने की आमदनी मिलाकर भला कितनी बनती है? अगर सब किराए में देंगे तो फिर क्या खाएंगे, किस तरह जिंदगी गुजारें? ये बिल आप देख रही हैं, इन सबको जमा करवाना पड़ेगा। ये सब बातें ठीक, लेकिन मकान तब्दील करेंगे तो मैं सीना की तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगी। अम्मी जान, जुर्म और नशा करने के लिए गरीब और पुश इलाके में कोई फर्क नहीं। खुद इंसान को नेक होना चाहिए। अरे भैया, ये बातें छोड़े, मेरी बात का जवाब दो। तुम शादी करना चाहते हो कि नहीं? अरे हंस क्यों रही है? मुझे गुस्सा आ जाएगा। ज़ाहिरी हालत बहुत अहम होती है। लोगों की अक्ल उनकी आंखों में है। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। बेटा, सीना को एक फोन करके पूछो कि कल रात कहाँ रह गया था। हाँ, फोन करके देखो लाडे को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरूजान फर साहब। इस वक्त मुझे ऑफिस जाना है और मैंने तो बताया कि मेरा आपकी फूफी के पास जाना शायद आपके फ़ायदे में ना हो। मुझे उनको कायल करना होगा कि हमारा साइड लें। आप देखें कि क्या उनकी बातें कानूनी लिहाज से किसी अहमियत के हामिल हैं या नहीं। ठीक है, मैं आज काम ख़त्म करके आपसे रब्ता करूँगी। ठीक है, बस ख्याल रहे कि फूफी शाम के 3-4 बजे तक स्कूल रहती हैं, इसलिए मैं मुलाकात के लिए शाम के बाद का टाइम तय कर दूंगा ताकि वो भी फारिग हो जाए। ठीक है, तो फिर मुझे इत्तला दे दें। बहुत अच्छा, फ़ोन कर दूंगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। सदा हाफ़िज़। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, किसी ने फ़ोन किया तो पैगाम ले लीजिए। जी सर। ये जो हिस्सा है जी इसमें प्रॉब्लम्स है। इस हिस्से को सही करना इंजीनियर सुजी साहब से जी जनाब। और ये तब्दीली होनी है। ठीक है, सही। मैं आपकी मदद को लेकर आती हूँ। आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा, कैसे हैं आप? जी जनाब, मैं इस वक्त पर्सनल ऑफिस में था। उस दिलावर के फ़ाइल को ढूंढ निकाल मैंने। उसमें इसका एक फ़ोन नंबर है जो किसी और को जारी किया गया। एक बैंक की रसीद भी है जो उसके अपने नाम है और उस पर एक एड्रेस भी है। मैं उस एड्रेस पे जाके उसे ढूंढ सकता हूँ। तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था? सब आपने खुद फरमाया था कि उसको देखना चाहते हैं। मैं क्यों उसे देखूंगा? सब आपने फरमाया था कि रूबरू होना चाहते हैं और बहजाद के सामने उसे मिलना चाहते हैं। अलबत्ता मैंने कल रात फ़ोन पर अर्ज़ किया कि बहजाद नहीं आएगा। तो तुम्हें जवाब मिल गया ना? जी साहब, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। अब इसके बाद उन लफंगों का मेरे सामने नाम मत लेना। वो लोग अदालत जाना चाहते हैं ना, ठीक है, जाए जो जी में आए करें, और तुम भी कोई मतलब मत रखो इन सब बातों से। जी जनाब। कोई और काम तो नहीं? नहीं जनाब, आपको कुछ काम है मुझसे? तशरीफ ले गए। माफ़ कीजिएगा। बहुत खुशी हुई आने से। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लीजिए। जहमत हुई आपको। और ये तुम लो।
आपकी शादी की अंगूठी बहुत प्यारी है। अरे नहीं, ये शादी की अंगूठी नहीं है, किसी ने तोहफे में दी है। इनका तारुफ नहीं कराओगे? मोहतरमा अजरनिया अदालत में वकालत का काम करती जी, मैं फुरूजान फर साहब की वकील हूँ। अच्छा, उनके वालिद मरहूम के केस में जो आपके सौतीले भाई बनते हैं। कौन सा केस? मरहूम फुरूजान फर की फौतगी का केस। ज़ाहिरन वो कई साल पहले ट्रैफिक के एक हादसे में फौत हुए, लेकिन अब मौजूदा सबूत और शवाहिद के मुताबिक ऐसा लगता है कि उनको कत्ल किया गया था। वो भी उनके भाई हिसाम फुरूजान फर ने। यानी बरादर खुशी, ये नामुमकिन है। हबीब और हिसाम का राब्ता हमेशा बहुत अच्छा और नजदीक का था। मेरे ख्याल में तो ये एक बेबुनियाद इल्जाम है। लेकिन मैं एक ऐसे गवाह को जानता हूँ जो मेरे वालिद के कत्ल के वक्त वहाँ मौजूद था, और उसका दावा है कि मेरे अब्बू ने चचा को धमकी दी थी। वो आपके पास आए थे और सादाबाद की ज़मीनों और विरासत और आपका हिस्सा हड़प कर जाने के बारे में बात की थी। और भी कुछ बातें हुई थी और गोया तय पाया था कि आप दोनों चचा के खिलाफ शिकायत करेंगे। अब मैं यहाँ आया हूँ ये पूछने के लिए कि ये बातें सही थी या नहीं। हाँ, तो यूं कहो ना, इतने साल बाद आए हो मुझसे पूछगछ करने के लिए। नहीं, मेरा मकसद सवाल जवाब नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपकी मदद से हकीकत मेरे लिए वाज़ेह हो जाए। ये किस्सा मेरे लिए बहुत पुराना हो चुका है। मुझे तकरीबन इस बारे में कुछ भी अब याद नहीं रह गया है। बेहतर है आप भी खुद को और ज्यादा इस मसले में ना उलझाएं। लेकिन फुरूजान फर साहब कई सालों से इस आदमी को जो कत्ल का शाहिद था ब्लैकमेलिंग के पैसे देते रहे हैं। ये बज़ात खुद एक कानूनी सबूत और गवाह हो सकता है ये अदालत नहीं है और मैं भी काजी नहीं हूँ। तुम्हारे दावे के लिए अच्छी गवाह भी साबित नहीं होंगी। मुझे तो माफी रखो। लेकिन एक मिनट रुकिए फूफी जान, आपने बताया नहीं कि ये बात सच है या झूठ। कह तो दिया, इस बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। बेहतर होगा कि अपने झगड़े को कहीं और ले जाओ। माफ करना। मैंने कहा था कि अभी ये बात बताने के लिए बहुत जल्दी है, आपने नहीं सुना। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं उनसे कोई बात निकलवा सकूंगा। गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया। लेकिन मुझे यकीन है कि वो बहुत कुछ जानती हैं, बताती नहीं है या बताना नहीं चाहती। देखिए फुरूजान फर साहब, अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा? आप पहले अपने दोस्त की जमानत के लिए कागजात के इंतजाम करें, वीडियो फिल्म अपने हाथ में लें और अपने गवाह का भी ख्याल रखें। बस। मोहतरमा, अगर सारे काम मुझे ही करने थे तो फिर वकील का इंतजाम क्यों किया? ठीक है, तो फिर आप दफ्तर जाके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं। ओह, कितनी जल्दी नाराज़ हो जाती हैं। अरे मजाक कर रहा था। कहाँ चलूँ? अगर आपके लिए जहमत ना हो और आप उस तरफ जा रहे हो तो मैं पुल रूमी के आसपास उतर जाऊंगी। कैसी बातें करने की क्या जहमत है? अजरनिया साहिबा, क्या आप भी अपनी फैमिली के साथ रहती हैं? जी, आपकी तरह। वकालत की तरफ कैसे आई आप? बेइंसाफ़ी से लड़ने। मुझे बेइंसाफ़ी से नफरत है। जी, बेइंसाफ़ी, वही चीज़ जो मेरे चचा ने मेरे और अब्बू के साथ की। और आपके अब्बू? मेरे अब्बू क्या? आपके अब्बू की ज़िंदगी में भी इस तरह के मसाइल हैं? पता नहीं, शायद थे। उनको वफात पाए कई साल हो गए। खुदा उनको गरीब रहमत करे। बहुत शुक्रिया। तो मेरे और आप में मुश्तरका कदर यतीमी है। वो करते क्या थे? अलबत्ता माफ़ कीजिएगा जो पूछ रहा हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ कालीनों का कारोबार करते थे। आप उनको चाहती थीं? जाहिर है, आखिर वो मेरे वालिद थे। मुझे भी अपने वालिद से बहुत मोहब्बत थी, इतनी कि जब उनका इंतकाल हुआ तो बड़ी मुद्दत तक मुझे उनकी वफ़ात के बारे में बताया नहीं गया। कहते थे सफ़र पर गए हैं, लंबे सफ़र पर। मैं 6 साल का था जब समझा कि वो न लौटने वाले सफ़र पर गए हैं। पूरे 2 महीने बीमार रहा, घर के कोने में पड़ा रहा। अभी भी याद आते हैं मुझे, बेचैन हो जाता हूँ मैं। छोड़िए। माफ़ कीजिए जो मेरी वजह से आपको लंबा चक्कर काटना पड़ा। कोई शब बात नहीं। बखैर। शब बखैर। अजरनिया साहिबा, सॉरी। जी। मुझे अपने गवाहों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए आपसे गुजारिश करना चाहता था कि अगर हो सके तो पेशी की तारीख को ज़रा आगे बढ़ा दें।
इस बारे में निख्वा साहब से बात कर लूँगी, अगर मुमकिन हुआ तो ज़रूर। बहुत शुक्रिया। शब बखैर। खुदा हाफिज़। असल में तो अभी वीडियो देखी ही नहीं कि इस बारे में कुछ कह सकूं। और हाँ, बहजाद फरूजान फर की फूफी ने भी हमें कोई नई मालूमात फराहम नहीं की हैं। ठीक है, आप अपना काम जारी रखें, कोई नई बात हुई तो मुझे बताना। ठीक है, ज़रूर, आप बेफिक्र रहें। गज़ल को मेरा बहुत सलाम कहिएगा। इत्तेफाक से गज़ल भी आपको बहुत पूछ रही थी। अच्छा, मैं इससे ज़्यादा आपको जहमत नहीं देती, बस आपको केस के बारे में बताना था। कोई और काम नहीं? नहीं शुक्रिया, शब बखैर। अपने घर वालों को मेरा सलाम पहुंचाइएगा। जी ज़रूर पहुंचाऊंगी। शब बखैर। इनकी दवाएं ले ली हैं? नहीं मिलती डॉक्टर साहिबा। सीजदाबान दारूखाने भी गया, कहते हैं कि ये दवाई मुश्किल से पहुंचती है। नासिर खुसरो के दलालों को तो आप खूब जानते हैं, मुंह मांगी कीमतें मांगते हैं। हर गोली का 60,000 तोमान बता रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है डॉक्टर साहिबा। ठीक है, मुझे वॉलंटियर डिपार्टमेंट से बात कर लेने दें, शायद कोई रास्ता निकल खुदा आए। आपका भला करे डॉक्टर साहिबा। कोई बात नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नीचे? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। मालूम नहीं कहाँ से शुरू करूँ बहजाद, लेकिन वाकई मुझे इन हवादिस का बहुत अफसोस है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर कहाँ तक बढ़ोगे। एक रिक्वेस्ट करूं तो नाराज तो नहीं होगी? नहीं, कहो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को इस मसले से दूर रखो। ख़त्म कर दो इसको बहजाद, प्लीज़। मेरे बस की बात नहीं है, यकीन करो नहीं छोड़ सकता। क्या मतलब नहीं छोड़ सकते? अबू पर हर किस्म का इल्ज़ाम आयद किया है, उनकी तौहीन की, और तुम्हें पता नहीं कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए कि मेरे पास अपने दावे की दलील है। तुम्हारे अब्बू मुझे मुतमईन नहीं कर सके। बहजाद, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हमारे ख़ानदान एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। तुम अपने नफ़रतों के ज़रिए से दोनों ख़ानदानों को दूर कर रहे हो। अगर तुम्हारा मसला पैसा है तो मैं इसके बारे में अब्बू से बात करूँगी। तो लगता है तुमने भी अभी तक मुझे सही तरीके से नहीं पहचाना। मैं पैसे के पीछे नहीं हूँ बाहर। मैं अपने अब्बू की मौत की हकीकत मालूम करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मालूम था कि हमारी एक फूफी भी हैं? जानती थी? फूफी? हाँ, फूफी। यानी हम दोनों की एक फूफी है? मोहतरमा फातिमा फरूजान फर। उनके साथ भी मेरे अब्बू की तरह जुल्म किया गया। क्यों? इसलिए कि वो भी अपना हक मांग रही थी। फातिमा फरूजान फर? चाहती हो कि मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊं ताकि तुम्हें यकीन आ जाए? 1% तो ये सोचो कि शायद ये बेजाद सही कह रहा हो। अरे बाहर तुम किसी पर शक क्यों नहीं कर सकती? चलो फर्ज कर लेते हैं जो भी तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे गलत कामों को तरजीह नहीं कर सकता। बहजाद, तुम एक खानदान की इज्जत के साथ खेल रहे हो।
तुमने जब चाहा जैसा कहा, और मुझसे भी मोहब्बत के अलावा कभी कुछ नहीं देखा, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करती थी। लेकिन अब बिल्कुल आम और मामूली लोगों की तरह सलूक कर रहे हो। तुम्हारे और मेरे अब्बू का फर्क क्या है बेजाद? मैं तुम्हारी वजह से अपने अब्बू के सामने भी खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे लगता था तुम सबसे अलग हो। लेकिन मेरी सोच गलत थी। आसानी से इल्ज़ाम लगाते हो, हर चीज़ को ख़राब कर देते हो। और इसके बाद अपने बाप के खातिर ही सही, मैं तुम्हारे मुकाबिल में खड़ी होंगी। अब जो करना है करो, और मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। के लिए सबसे काबिल एतमाद शख्सियत उसकी बीवी है। इंसान अपनी बीवी से उसका भी कसूर है। राज की बात कह सकता है। अगर उसकी बीवी हाजी यूनुस का ख्याल रखती तो ऐसा नहीं होता। अम्मी जान छोड़े ना आप भी। क्यों नहीं? औरत की मोहब्बत का बहुत असर होता है। फैमिली में जब भी कोई वाकया पेश आए तो इंसान को चाहिए कि वो सबसे पहले क्या है? एक मिनट क्या है? इधर तो आओ ना, एक मिनट इधर आओ। क्या है? ये लाइट क्यों नहीं जली है? बेजाद, क्या वाकई तुम अदालत में उस पागल आदमी को गवाह के तौर पर लाना चाह रहे हो आखिर? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे जैसा समझदार आदमी ऐसा गलत कदम उठाएगा। सब्र करें मनुचर साहब, शाहनामे के किस्सों का मजा आखिर में आता है। कौन सा आखिर? सोचो तो, साल तुम्हारे चचा को ब्लैकमेल करता आ रहा है आदमी। तो वो पागल तो नहीं है कि लगी लगाई कमाई को लात मार के आके उसके खिलाफ गवाही दे देगा? नहीं, पागल नहीं है, लेकिन जिस राज के बदले वो इतने सालों से चचा को ब्लैकमेल कर रहा था वो फाश हो चुका है। अब उसका फायदा चचा के खिलाफ गवाही देने में है। अफसोस, मेरे दोस्त उस शख्स की बातें आखिरकार तुम्हें ले डूबेंगी। अरे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो और गवाह शाहिद के तौर पर नशे वाले आदमी ला रहे हो। अरे तुम बार बार गवाह क्यों दोहरा रहे हो? 100 दफा कह चुका हूँ, उस सुहेल ने चचा और उस कमीने दिलावर की बातों की वीडियो बनाई है। मुझे पैसा देकर उससे वीडियो लेनी है। वीडियो सच्ची है। इतना वीडियो की रट मत लगाओ। अगर फर्ज कर लेते हैं कोई वीडियो है और सुहेल उसको बेचना चाहता है तो तुम अच्छे खरीदार साबित हो सकते हो। तुम्हारे चाचा, वो ज्यादा पैसा दे सकता है या तुम? उफ़ो, तुमने मामला खराब कर दिया भाई। कल ही उठ के चचा के पास चलो, सब कुछ बात खत्म कर लो, बातें कर लेते हैं, माफी मांग लो। मेरा तो यही मशवरा है। आ जाओ। डॉक्टर साहिबा, फिर दोबारा अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है? निगार, मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ। म्यूजिक से लग रहा है। ये क्या सुन रही हो? लाइट क्यों ऑन की? ऑफ कर दो। अरे बाहर तुम रो रही हो? क्या हुआ है बताओ। निगार, खुदा के लिए फिर मत शुरू करो। मैंने तो कुछ नहीं कहा। देखो, परेशानी की हालत में इंसान को हमेशा हंसने की कोशिश करनी चाहिए। मसले को अपने लिए कभी रोग नहीं बनाना चाहिए। खैर से तुम्हारी बहन साइकोलॉजी पढ़ रही है। मार ही दिया तुम्हारी साइकोलॉजी ने हमें।
बाहर तुम अबू और बहजाद की लड़ाई पे परेशान हो, है ना? मैं सबसे नाराज हूँ। अच्छा, तो फिर? मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो कहीं और जा सकती हो। इत्तेफाक से ऊपर का फ्लोर खाली भी है, वहाँ रोगी, आवाज़ गूंजेगी। अपनी आवाज़ सुन के बहुत मज़ा आएगा। चलो निकलो बाहर, उठो उठो। यही चलो निकलो हरकतें बाहर। करती हो तो मैं क्या? तुम साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हो, तुम्हें खुद साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सुरैया बहन, कैसी हो? ठीक हो? कल कहाँ हो? अगर हो सके तो मिलना चाहती हूँ। कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हो? 3-4 दिन से हुआ है। ध्यान रखना डॉक्टर साहब, बास चीज़ों के बारे में बहुत हसास है। पिछले चौकीदार को महीना पूरा होने से पहले ही निकाल दिया। मैं बहुत ख्याल रखूंगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा। आप मुतमईन रहिए, एकदम मुतमईन रहिए। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, जनाब इधर तशरीफ रखते हैं। अच्छा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं? नीचे, यहाँ नीचे। हाँ जी, आई। आप इस टांग के साथ ये सीढ़ियों से कैसे नीचे आए? मैं इस रास्ते से थोड़ी आया हूँ। यहाँ एक कॉरिडोर है जिसमें सीढ़ियाँ नहीं हैं। वाओ, कितना खूबसूरत गुलखाना है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। इंसान को सुकून मिलता है यहाँ। हाँ, मेरा भी दिल बहुत परेशान होता है तो यहाँ आता हूँ। आइए, खड़ी क्यों है ना, तशरीफ रखिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती। मैं उन्हीं कागजात के सिलसिले में आई थी जो फ़ोन पर आपसे कहा था। असल में उस आखिरी पेशी के लिए कागजात की फ़ोटोकॉपी नहीं मानते, असल कागजात चाहिए। ठीक है। और हाँ, नया चौकीदार मुबारक हो। उम्मीद है उसको भी पहले वाले की तरह ना निकालें। इस अधेड़ उम्र में इंसान अपने आप को तो नहीं बदल सकता ना। डॉक्टर साहब, मैं शर्मिंदा हूँ जो आपसे कह रही हूँ। हाँ, इस अरसे में मैं जो आपका केस लड़ रही हूँ, मैंने आने जाने का और बाकी खर्चा लिख दिया है, रसीदें भी सब मौजूद हैं। ने ख्वास साहब को बताया तो उन्होंने कहा कि ये आपके हवाले कर दूँ, और ये कि अलबत्ता मैं फिर भी आपसे माज़रत चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि ज़ाहिरन आपने अपनी फ़ीस की सिर्फ एक किस्त अदा की है और आपके कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी किस्त लेट हो चुकी है। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो कि आने जाने का किराया भी मवकिल के ज़िम्मे है। और हाँ, दूसरी किस्त की अदायगी केस में कानूनी पेशरफ्त से मशरूत है, जबकि मुझे तो कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। मैं आपका ये पैगाम उन तक पहुंचा दूंगी, लेकिन बहरहाल आप भी थोड़ी सी बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। चूँकि मैं आज आपके ज़मीनों के बारे में मालूमात लेने दमावंद की कचहरी जा रही हूँ, तो अगर आप मेहरबानी करें उनको आज ही अदा लीजिए, करें। जाइए। दफ्तर को बंद होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं। देर कर दी तो दफ्तर बंद हो जाएगा। जाइए। हाँ, ये लें आपकी सीढ़ियाँ, सही और सलामत आपकी खिदमत में। सीढ़ियों का मैं क्या करूँ? नेमत साहब को दे दें। नेमा साहब? अच्छा, वो चौकीदार। जी बिल्कुल, चलती और हूँ। हाँ, कागजात भी मेज़ पर हैं। नेमत साहब से कहें कि वो दे देंगे। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। और हाँ, कहो कि गाड़ी की चाबी भी तुम्हें दे दें। गाड़ी की चाबी? मैं तो इस टांग के साथ ड्राइविंग नहीं कर सकता। 2 हफ्तों से स्टार्ट नहीं हुई है। चंद दिन उसे तुम अपने पास रखो आने जाने के लिए। आपकी गाड़ी की चाबी जो दरवाजे पे है? हाँ। लेकिन चाहो ले लो, डरो नहीं। गाड़ी के कागजात और इंश्योरेंस भी डैशबोर्ड में है। चाहिए? बहुत शुक्रिया, चलती हूँ। हाजिर नेहा साहिबा, हफ्ते के एंड पर हिसाब किताब कर लेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या तुम्हारे भाई को सीढ़ियाँ अच्छी लगी? जी हाँ, बहुत ही। एक दफ़ा उसे मेरे पास ले आओ। अगर उसमें टैलेंट हुआ तो मैं उसकी मदद करूँगा। ओए, खुदा आपका भला करे। आप हम पर बड़ा एहसान करेंगे। खुदा हाफिज। शुक्रिया। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। मोस्ट वेलकम, आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जनाब फरूज़ा अनवर साहब। मुझे भी। बेहतर नहीं था कि ये मुलाकात आपके दफ्तर या मेरे कारखाने में होती? जी, लेकिन फरूज़ा अनवर साहब, एक शानदार रेस्टोरेंट में एक मज़ेदार खाने के दौरान बातों का मज़ा ही कुछ और है। आपका क्या ख्याल है? है, लेकिन डिपेंड करता है कि बात किस मौजू पर हो रही है। असल में मैं चाहता था कि केस पर कानूनी कार्रवाई शुरू होने से पहले आपस में सुलह कर लें। आप बहजाद के वकील हैं। वो लड़की कौन है जो उसके पीछे पड़ी है? ये मेरे अच्छे कोलीगों में से है, मेरे ऑफिस में काम करती है। जी, तो आपकी प्रपोजल क्या है? देखिए फरूज़ा अनवर साहब, आप पर 2 इल्ज़ाम लगाए गए हैं। एक अपने भाई हबीब फरूज़ा अनवर के कत्ल का, और दूसरा फ्रॉड और अपने वालिद की जायदाद और मिराज खाने का। इन दोनों के लिए हमारे पास सबूत है। तो मुझसे मिलने क्यों आए हैं आप? बेहतर नहीं है कि हम अदालत में मिले एक दूसरे से? बेहतर नहीं है जनाब फरूज़ा अनवर साहब, बिल्कुल बेहतर नहीं है। आप इस खेल में खुद को हर तरफ से हारे हुए ही समझें। देखिए, आप एक मारूफ और बाइज़्ज़त सनअतकार हैं। बहुत सी कंपनी और शख्सियात के साथ आपका लेन देन रहता है। आपने ये मुकाम इतनी आसानी से हासिल नहीं किया है, लिहाजा ये मुनासिब नहीं है कि आप एक गैर साबितशुदा इल्ज़ाम के ज़रिए इतने बरसों की इज्जत को दांव पर लगा दें। कोर्ट का हुक्म जो भी होगा, दोनों सूरतों में शिकस्त आपकी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ख़ानदानी झगड़ों लड़ाइयों को पंचायत वगैरह के ज़रिए हल करना चाहिए। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप इस केस को खामोशी से आपस में हल कर लें। बहजाद जानता है कि आप यहाँ तशरीफ लाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेहतर है कि आप भी इस बारे में उससे कुछ ना कहें। ठीक है, तो बेहतर है आप भी असली बात बताएं। आप मेरी इस बात के साथ इत्तेफाक करते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ की खरीदो फरोख्त मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। देखिए फरूज़ा अनवर साहब, आपका इख्तलाफ पैसे से हल हो सकता है। पैसे के लिहाज से कीमत बढ़ने से पहले और उसके बाद आपके भाई की ज़मीनों की कीमत का इतना फ़र्क बनता है, यानी वही पैसा कि जो आपके चेक के ज़रिए अपने भाई हबीब मरहूम को दिया और वो बेचारा मौत की वजह से कभी इसको कैश नहीं कर सका। ठीक है ना? आपने बहजाद को यही किस्सा सुनाया है, या गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हैं आप बहुत चालाक हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर वही चेक आज के हिसाब से यानी पिछले सालों का मुनाफा और इन्फ्लेशन का फ़र्क मिला के बहजाद को देंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा। ना, क्यों नहीं फरूज़ा अनवर साहब? आपने अपने दावे के मुताबिक एक ज़माने में ये चेक लिखा था। इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर भाई का पैसा मानते थे। ये वही चेक है जो आपके ज़िम्मे बाकी है। वो जोर ज़बरदस्ती का पैसा था। एक बार गलती मैंने कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पैसे के लिए मेरे भाई के दिल में मेरे खिलाफ कीना रहे। गलती की मैंने। मुझे उसी वक्त उसे अदालत में घसीटना चाहिए था। लेकिन मेरी एक नसीहत मान लें फरूज़ा अनवर साहब, इस तरह से वो किस्सा जो आपने अपने भाई की मौत के बारे में सबको सुनाया है मानने के काबिल हो जाएगा। मेरी तजवीज़ हकीकत में तुम दोनों के फ़ायदे में है। मैंने कहा ना कि नहीं ना। बहजाद को कायल करना मुझ पर छोड़े, इससे अपनी शिकायत वापस लेने पर मजबूर कर दूंगा। अगर नहीं माना तो मैं इस केस में हट जाऊंगा। यहाँ का ये स्पेशल खाना बहुत मज़ेदार है फरूज़ा अनवर साहब। वेटर।